तो राहुल की ताकत बढ़ रही है और अखिलेश जी की ताकत घट रही है। अब कांग्रेस का विषय है, वो 200 पर लड़े, 403 पर लड़े, अब तो उनका विषय है, हमारे कहने पर तो वो। तो आप इस वीडियो में देखिए किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव को लेकर बयान देते हैं। उनका कहना है कि अखिलेश यादव की जो ताकत है वो लगातार घट रही है और राहुल गांधी की जो ताकत है वो लगातार बढ़ रही है। अखिलेश यादव को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वहीं भेज दिया जहां उनको होना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव को जहां होना चाहिए वहीं गए, यानी कि जेल, थाना, यही। दूसरा, अखिलेश यादव की मजबूरी थी कि वो जब कांग्रेस राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे तब वहां उनका जाना मजबूरी था और अखिलेश यादव पीछे पीछे दौड़े दौड़े पहुंच गए, कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं। तो सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव को लेकर तमाम सारी बातें करते रहे हैं और प्रतिदिन उनका एक ट्वीट आ जाता है अखिलेश यादव को लेकर। और पिछले दिनों अखिलेश यादव को उन्होंने कहा था कि भैया हमेशा एसी में बैठकर काम नहीं होता, आपको जमीन पर उतरना होगा। तो अखिलेश यादव जमीन पर उतर गए। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे बयान ओम प्रकाश राजभर जी क्यों दे रहे हैं? तो इसका एक स्रोत से पता चलता है, एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आई थी, उसमें बताया जा रहा था कि क्या ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे बयानों से समाजवादी पार्टी से हमेशा के लिए दूर हो रहे हैं, क्योंकि प्रतिदिन उनका ट्वीट आना और प्रतिदिन अखिलेश यादव को लेकर सवाल करना तो ये दर्शाता है कि भविष्य में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से काफ़ी ज़्यादा दूरी ओम प्रकाश राजभर की, उनकी पार्टी की होने वाली है। और तीसरा, जो कांग्रेस राहुल गांधी की बता रहे हैं कि ये ताकत बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या मकसद निकलता है? तो इससे मकसद ये निकलता है कि जब भी हमें मौका मिलेगा, जब भी हमें ज़रूरत होगी, तो अगर भाजपा कभी कमज़ोर होती है, भाजपा सत्ता से बाहर होती है, अगर केंद्र में सरकार कांग्रेस की आती तो हम कांग्रेस की ट्राली पर लटक लेंगे। यानी कि जैसे हम सपा के साथ हमने 2022 में चुनाव लड़ा और इसके बाद सत्ता जब फिर से बीजेपी की आई तो हम बीजेपी के साथ हो लिए। तो ऐसे में जब भविष्य में हमारा समाजवादी पार्टी के साथ अगर रिश्ता नहीं रहता है, गठबंधन नहीं होता, तो हम किसके साथ जाएंगे? जब बीजेपी कमजोर होगी तो हम कांग्रेस के साथ ही चले जाएंगे। तो शायद ये एक नई प्रक्रिया है और इसीलिए शायद ये बखान किए जा रहे हैं। खैर, आपकी जो राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।